हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 6 में हाइपर कॉन्जुगेशन के। और मेरे 1 to पार्ट 5 वीडियोस देख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन के, अगर आप इस चैनल पे नए हो। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशंस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन के। जितने भी एप्लीकेशन है हम इस वीडियो और आने वाले 2-3 वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एक बात इससे पहले बता दूं कि जो प्लस एच पावर होती है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, फिर ड्यूटेरियम की और फिर ट्रिटियम की। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है, ड्यूटेरियम थोड़ा भारी होता है, ट्रिटियम और भी हैवी होता है। तो बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ जल्दी टूटेगा क्योंकि वो लाइट होता है, तो जल्दी से सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा जल्दी शो करता है, ठीक है। तो याद रखना ये बात। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आपको दे देंगे, बताओ विच इज मोर स्टेबल, क्या ये स्टेबल है या ये स्टेबल है। तो ऑब्वियस है यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू आपको बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 0, यहाँ 3, ये स्टेबल। जिसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू। और एक और बात लिख देता हूं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं और मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, अगर पूछते हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है तो फिर इसका ज्यादा हो जाता, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू क्या है, कम है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू इसकी ज्यादा, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसी तरह से अगर मेरे पास ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3, और यहां पे हमें दे दिया CH3, चलो हमने यहां पे ले लिया CD3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 6 है और यहां पे अल्फा ड्यूटेरियम क्या है, 3 ही है। तो आपको स्टेबिलिटी में जिसका मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू मोर इज द स्टेबिलिटी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे देखते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे मान लो ये आ गया, ये आ गया, और यहां पे हमने CH3 की जगह हमने CD3 डाल दिया और हमने यहां पे CT3 डाल दिया। अब यहां देखो, इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 आ रही है। कैसे? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, अल्फा ड्यूटेरियम 3 है, अल्फा ट्रिटियम भी 3 है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू तो तीनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो फिर कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करें? तो मैंने बताया प्लस एच इफेक्ट, क्योंकि ये लाइटर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइड्रोजन जो है लाइटर होता है, तो इसका बॉन्ड जल्दी डीलोकलाइज करता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल से करता है और ये और मुश्किल से करता है। तो अगर ये फास्ट डीलोकलाइज करेगा तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और ज्यादा आएगा, यहाँ रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगी। तो देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह से भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो, और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे तो उल्टा कर देना। आपको समझ में आ चुका है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, और मेरा वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में और बातें करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में देखते हैं यहां पे, इन दोनों में, ठीक है। तो यहां अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, पिछले वीडियो में बताया, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, 4 है, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन यहां छिपे होंगे, 2 यहां और 2 यहां अल्फा कार्बन पे, यही अल्फा कार्बन है। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन 4। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो यहां अल्फा और यहां भी अल्फा है, 3 अल्फा, यहां 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन 7। डेफिनेटली ये मोर स्टेबल साइक्लोएल्कीन है, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना होगा कि स्टेबिलिटी के ऊपर भी वो क्वेश्चंस देते हैं। तो यहां पे ये बात हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिट सेट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, IIT-JEE नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ये शायद एम्स या नीट में पूछा गया है और बिट सेट में भी पूछा गया है, और जेई में भी शायद ये घुमा के एक साल में पूछा गया। तो देखते हैं क्या है। आपको ऐसा दे देंगे, बोलेंगे स्टेबिलिटी बताओ, जैसे हमें ये ट्रांस दे दिया, ये ट्रांस ऐसा लिखा है तो आप समझ रहे हो ना ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है ऐसा, मतलब यहां हाइड्रोजन हम ऑपोजिट साइड बना देते हैं, सेम एटम ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांस है। सिस में हम लोग ऐसे बनाते थे, है ना, सिस ये होता है। तो यहाँ पे CH3 ऊपर कर देना, H नीचे कर देना, तो ये सिस हो जाता है। तो सिस और ट्रांस अगर आपको मालूम है तो मैं आपको बताऊं क्या क्वेश्चन आया था, देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया था,
ठीक है, यहाँ पे ये 2 दे दिया और ये तीसरा दे देता हूँ, CH3 CH CH3 CH3 और CHH। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है स्टेबिलिटी क्या, और ये पूछा गया कंपटीशन में, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आज हम इस सवाल को डिकोड करते हैं, बहुत आसान सा है। ये देखो सिस, यहाँ पे सिस एल्कीन है, आपको याद रखना है सिस फॉर्म है, तो इसका हाइपर कंजुगेशन निकालो तो कितना आ रहा है 6 है, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन देखो ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में भी अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो हाइपर कंजुगेशन वैल्यू इसकी भी 6। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन है तो इन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन 6 है। तो अगर तीनों की हाइपर कंजुगेशन 6 है तो तीनों ही इक्वली स्टेबल है क्या? क्या तीनों सेम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे मतलब अपने को? नहीं, सेम स्टेबिलिटी नहीं है, तीनों में अंतर है। सबसे ज्यादा अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हमारी ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये अगर 1 मान लें, 2 मान लें और ये 3 मान लें, तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी में सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन फॉलोड बाय द थर्ड स्ट्रक्चर, याद रखना ये ऑर्डर, एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था? हाँ यही दिया था। ठीक है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल, ये और ये क्वेश्चन बिट साइड वगैरह में आया था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहे तो उल्टा कर देना, ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ ले तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट सिस वाले की सबसे ज्यादा होनी भी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि हाइड्रोजन आसानी से कैप्चर करेगा अगर, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन अटैच कर लेगा, क्योंकि यहाँ नीचे बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये आसान से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। समझ में आ गया? तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे इसी का उल्टा कर देना। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तीनों में 6 आ रही है। ठीक है ना, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आप थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपका टाइम बर्बाद ज्यादा नहीं कर सकता, बहुत काम करने हैं, बीच में मैं बीमार भी बहुत पड़ा हूँ, तो और ये वायरस भी फैला हुआ है, आप अपने आप को सेफ रखना, एकदम परेशान मत होना, है ना। ये सब समय है, समय आता है, समय जाता है। आप मत सोचो कि क्या किसके साथ क्या हो रहा है, आप अपना पहले देखो, आप अपने लिए इस समय का कैसे फायदा उठा रहे हो, लाभ कैसे उठा रहे हो इसका। क्योंकि ये आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स के लिए कृपा है। कई बच्चे रो रहे हैं, परेशान है कि सर डिले हो गया, डिले हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ अरे भैया ये तो खुशी की बात है, डिले हो गया, तुम अपने आप को संभालो, संयम रखो और अपना काम करो। ये मत देखो डिले हो गया तो क्या हो गया, परेशान हो गया, दुख की बात है, अरे कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अपने काम करो, कर्म पे फोकस करो। ठीक है, चलो तो हमने ये बात की, और देख लेते हैं जेईई मेन 2020 का भी एक क्वेश्चन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का था, बट उसको मैं ऐसे घुमा के लिख दे रहा हूँ, इवन तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन अगर आप ये समझ गए जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया तो ये भी समझ ही जाओगे। अगर बोलो इन तीनों में स्टेबल कौन है, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, यही दिया हुआ है, बोला कौन स्टेबल है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इस पूरे को सिस्टम मान लो, तो यहाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, क्योंकि ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो यानी कि इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे भी अगर हम देखें इसको सिस्टम मान लें, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। और इसको भी अगर हम सिस्टम मान ले, ये पूरा sp2 सिस्टम, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। अब यहाँ पे अगर हाइपर कंजुगेशन 6 आ गई तीनों की, तो पंगा फंस जाता है, बोलते हैं भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमने आपको जैसा बताया ट्रांस वाला हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होगा, और तो ये वाला में सिर्फ ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, आप देख सकते हो ट्रांस ऐसा दिखता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं, तो ये ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यहाँ एक सिस और एक ट्रांस दिख रहा है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, और यहाँ दोनों ही सिस जैसे दिख रहे हैं, एक इस टाइप का सिस है और एक इस टाइप का सिस है, तो ये दोनों को जोड़ दिया तो ऑब्वियसली फिर ये उतना स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 2 सिस है, तो जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म से मैच करेगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे इसकी हाइपर कंजुगेशन 6 तीनों की है, लेकिन स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। हाँ, क्वेश्चन जेईई मेन में क्या पूछा था, हीट ऑफ कंबस्शन, तो इसी का उल्टा ऑर्डर कर देना। हीट ऑफ कंबस्शन भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम आगे देखेंगे एल्केन चैप्टर में, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेईई में आया हुआ है, इसी साल अभी अभी आया हुआ है, कोरोना वायरस के पहले पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया है यार, बाल बहुत लंबे हो गए, अब देखो सारे शॉप्स बंद है, बाल भी नहीं कटा सकता आदमी, है कि नहीं। आप भी परेशान हो गए,
तो परेशान मत हो, ये बहुत ही हमने जो बातें करी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका फायदा उठाओ, इस वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। और एक और चीज बता दूं, अगर स्टेबिलिटी नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं विच हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। स्टेबिलिटी की जगह वो ऐसे घुमा के पूछ लेंगे विच हैज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वही बात है, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं वो एल्कीन के, ठीक है। तो ये हमने पहला एप्लीकेशन देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन भी अभी अभी आपको दिखाया, 2020 में भी आया हुआ है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आई थिंक पार्ट 7 में मिलते हैं, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय।